Good morning, students. Myself Manjeet, your science teacher, and today we continue with chapter number 2. Is matter around us pure? And today's our topic is impure substances. It means that mixtures. Clear? So, what is mixture? Mixture is basically a combination of two or more substances, two or more pure substances. When two or more pure substances are mixed in any proportions, then a solution is formed which is known as mixture. Clear? मिक्सचर को हम प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कंसीडर नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि मिक्सचर हमारा बनता है एनी प्रोपोर्शंस के अंदर. कोई भी जो आपकी क्वांटिटी है, कोई भी आपके जो टू और मोर हम प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, उनकी जो रेशियो है वो फिक्स नहीं होती इन केस ऑफ मिक्सचर, जिस वजह से उसको हम प्योर सब्सटेंसेस के अंदर कंसीडर नहीं करते. ये बेसिकली बोले जाते हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस. सो अ मिक्सचर इज अ फॉर्म ऑफ मैटर in which two or more pure substances are mixed in any proportions. Clear? कोई भी जो दो सब्सटेंस को हम मिक्स करते हैं, यहाँ पे टू और मोर सब्सटेंसेस बोला हुआ है. जो टू और मोर सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्स करते हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट. लाइक शुगर प्लस वाटर, सॉल्यूशन हमारे पास बना, स्वीट सॉल्यूशन. सो शुगर एंड वाटर आर नोन एज कंपोनेंट्स of mixture. Clear? And now next is examples of impure substances. Impure substances के example क्या क्या हैं? For example, air. Air is a mixture of several gases like oxygen, nitrogen, argon, carbon dioxide, water vapors. Clear? And now second is gunpowder. Gunpowder is also a example of mixture because it contain potassium nitrate, sulfur and charcoal. चारकोल के अंदर जो आपकी कार्बन है वो प्रेजेंट है. नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल इज एलोए. एलोए ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. फोर्थ एग्जाम्पल इज ब्लड. ब्लड के अंदर भी आपके रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. मतलब आपके दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं हम. सो इस वजह से इसको भी हम कंसीडर करते हैं मिक्सचर के अंदर. नेक्स्ट एग्जांपल इज इंक, फॉग, पेट्रोल, सॉइल, सॉफ्ट ड्रिंक एंड स्मोक्स. ये सब हमारे एग्जांपल्स हैं इम्प्योर सब्सटेंसेस के. इट मीन्स दैट मिक्सचर्स के. एंड नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट. टू टर्म्स हम बेसिकली रीड करते हैं. फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकेंड इज सोलवेंट. सोल्यूट एंड सोलवेंट दो टर्म हम डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर. सॉल्यूशन के अंदर आप इसको डीप में डिस्कस करोगे. तो फर्स्ट इज सोल्यूट एंड सेकेंड इज सोलवेंट. सोल्यूट आपका वो कंपोनेंट होता है जिसकी क्वांटिटी कम होती है एंड सोलवेंट आपका वो कंपोनेंट होता है जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है. अब मिक्सचर्स को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टिकल साइज ऑफ द सोल्यूट. सोल्यूट के जो पार्टिकल का साइज है, अगर वो स्मॉल होता है, कम होता है, जो दोनों कंपोनेंट्स हम मिक्स करते हैं उनका जो साइज़ है वो सिमिलर होता है, तो उसको हम कंसिडर करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर. एंड अगर आपके जो दो कंपोनेंट्स हैं उनका साइज़ डिफर करता है एक दूसरे से, तो उसको हम कंसिडर करते हैं हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर. मतलब जो आपके लार्ज साइज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनसे कंबाइन करके एक मिक्सचर अगर बनाते हैं तो वो आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर होगा. अगर स्मॉल साइज़ के जो कंपोनेंट हम यूज़ करते हैं उनसे सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर होगा. क्लियर? एंड नाउ नेक्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मिक्सचर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. होमोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? फर्स्ट पॉइंट इज वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कंपोनेंट. होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर जो आपके कंपोनेंट्स हैं हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, हम उनको अलग अलग नहीं कर पाते. क्लियर? सेकेंड इज कंपोनेंट्स आर कम्प्लीटली मिक्स्ड विद वन अनदर. होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, जिस वजह से उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होता है. होमोजीनियस मिक्सचर्स हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास. होमोजीनियस सॉल्यूशन के अंदर जो मिक्सचर, जो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है उसके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है. यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम होती है थ्रू आउट द मिक्सचर.
फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर क्या बना हमारे पास, शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन जो हमारे पास बना है, इसका जो टेस्ट है या फिर जो अमाउंट है शुगर की, वो हर जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी। आपका जो सॉल्यूशन है उसका टेस्ट हर जगह से सेम होगा। क्यों सेम होता है, क्योंकि शुगर आपकी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है हर वाटर के मॉलिक्यूल के साथ। क्लियर। इट मीन्स दैट होमोजीनियस सॉल्यूशन आपका वो सॉल्यूशन है जिसके अंदर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है कंपोनेंट्स का, एंड जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो कम्प्लीटली मिसिबल होते हैं, मिक्स हो जाते हैं अच्छे से, और जिनको सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है किसी भी फिजिकल मेथड से। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज नो विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज प्रेजेंट। अगर वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो वहाँ पे उनके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्री नहीं होती जिस वजह से उनको हम सेपरेट कर सकें। पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट आर ईजली एकोमोडेटेड इन द इंटर पार्टिकल स्पेस ऑफ द सोलवेंट। जो पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के वो ईजली एकोमोडेटेड हो जाते हैं। एकोमोडेटेड का मतलब होता है फिट हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। कहाँ पे फिक्स हो जाते हैं, जो सोलवेंट के अंदर स्पेस होता है उसके अंदर। आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में। सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो कम होता है, लिक्विड के अंदर सॉलिड से ज़्यादा होता है, एंड गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। तो जो आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं वो आपकी सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं। सॉल्वेंट हमने जो वाटर लिया वो आपका लिक्विड है, तो लिक्विड के अंदर जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है उसके अंदर जो आपके शुगर के पार्टिकल्स हैं वो फिट हो जाते हैं, जिस वजह से वो ईजिली मिसिबल हो जाते हैं और उनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, आयोडीन सॉल्यूशन एंड फिल्टर्ड टी। So we can say that homogeneous mixture is a mixture in which substances are uniformly mixed with one another in such a way that there is no visible boundary of separation. शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा वाटर है जिसके अंदर हमने शुगर डिजोल्व की है, तो यहाँ पे कोई भी सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती कि आपकी यहाँ तक शुगर डिजोल्व ज़्यादा हुई है, यहाँ तक कम हुई है, ऐसी कोई सेपरेशन बाउंड्री नहीं होती। सो आपका होमोजेनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसके अंदर कंप्लीट डिजोल्यूशन होता है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का कंप्लीट मिसिबल होते हैं, जिनको सेपरेट करना मुश्किल होता है। मतलब जो आपके कंपोनेंट्स हैं उनको आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते किसी भी फिजिकल मेथड से, लाइक फिल्ट्रेशन एंड अदर मेथड। आप कौन सा यूज़ कर सकते हो किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए? बेसिक मेथड आपका फिल्ट्रेशन होता है, सेकंड आपका बॉइलिंग होता है। क्लियर। इवेपोरेशन, बॉइलिंग से हम सेपरेट कर सकते हैं इसको। इवेपोरेशन जस्ट नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, आपका रूम टेम्परेचर के ऊपर कोई भी जो लिक्विड है उसका इवेपोरेट होना। एंड नाउ नेक्स्ट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। हिट्रोजीनियस मिक्सचर आपका अपोजिट होता है होमोजीनियस मिक्सचर के। यहाँ से एक एग्जाम्पल आपका कंसिडर करते हो आप। होमोजीनियस के अंदर एयर भी आपका होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर आता है, एंड एयर आपका हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर भी आता है। कैसे आता है, जिस टाइम हम इनकी डिफ्रेंशिएशन जो डिफ्रेंशिएट वाला पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, उस टाइम आपको समझ आ जाएगा। हिट्रोजीनियस मिक्सचर वी कैन डिस्टिंग्विश ईजली बिटवीन दी कॉम्पोनेंट। इनके जो कॉम्पोनेंट हैं उनको हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस सैंड। शुगर प्लस सैंड को अगर हम मिक्स करें तो इनको हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और ये आपका एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल है, क्योंकि इनके अंदर आपकी जो बाउंड्री है वो इजीली विजिबल होती है। आपको पता होता है कहाँ पे आपका शुगर का पार्टिकल प्रेजेंट है और कहाँ पे आपके सैंड के पार्टिकल प्रेजेंट है, वो विजिबल होते हैं आपको। विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन इज प्रेजेंट। हिट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द बल्क। हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो आपके कंपोनेंट है उनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स नहीं होती हर जगह पे। क्लियर। कहीं पे उनकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो गई, कहीं पे उनकी क्वांटिटी कम हो गई। कंपोनेंट्स आर नॉट कम्प्लीटली मिक्सड विद वन अनदर। कंपोनेंट्स कम्प्लीटली मिसिबल नहीं होते एक दूसरे के अंदर। इन केस ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, फॉर एग्जांपल चॉक इन केरोसिन, मिक्सचर ऑफ चॉक इन वाटर एंड कर्ड, कोल, लाइम इन वाटर। लाइम इन वाटर कभी भी मिसिबल नहीं होता वाटर के अंदर। जो आपका लाइम है, जिस टाइम रिएक्शन करवाते हैं हम लाइम की वाटर के साथ, तो यहाँ से एक वाइट कलर का पाउडर बन जाता है जो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, और आपका जो वाटर है वो ऊपर होता है। तो यहाँ से इनकी जो बाउंड्री है वो सेपरेट ईजिली दिखती है। कोल के अंदर भी बेसिकली यही होता है।
कर्ड के अंदर भी आपने घर पे अपना एक नॉर्मल एग्जांपल है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कर्ड के अंदर जो आपका कर्ड है वो नीचे होता है, उसके ऊपर लिक्विड होता है, जो लिक्विड होता है वाटर होता है वो आपका ऊपर फ्लोट करता है। क्लियर। नेक्स्ट इज हिट्रोजीनियस मिक्सचर। सो हिट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, हमने कंप्लीट जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस की हैं। तो हिट्रोजीनियस मिक्सचर आपका क्या है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर is a mixture in which substances are not uniformly mixed. Substances uniformly mixed नहीं होंगे with one another and have a boundary of separation, और उनके अंदर एक बाउंड्री होती है सेपरेशन की, जिससे हमें पता लगता है कि आपका जो कौन सा सब्सटेंस कौन सा कंपोनेंट कितने एरिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर डिफरेंस क्या है। सो फर्स्ट डिफरेंस इज होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर आपकी जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होती। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई बाउंड्री एग्जिस्ट नहीं करती, आपका जो सॉल्यूशन है वो एक ही फेस में होता है, या तो वो सॉलिड में होगा या फिर वो लिक्विड में होगा, वहाँ पे आपकी जो बाउंड्री है वो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। बट इन केस ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर वहाँ पे बाउंड्री आपकी एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल लाइम इन वाटर, लाइम इन वाटर के अंदर आपके जो लाइम है उसके नीचे पेपिटी बन जाते हैं, प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, बट उसके ऊपर आपका जो वाटर है वो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड स्टेट के अंदर। तो यहाँ से ये वाली बाउंड्री आपको ईजिली विजिबल होती है इन केस ऑफ नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन या फिर हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज कैन एग्जिस्ट इन ऑल थ्री स्टेट्स। हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की तो वहाँ पे सॉलिड स्टेट के अंदर होते हैं एलॉय, जबकि मेटल एंड नॉन मेटल की मिक्सिंग से एलॉय बनते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड स्टेट के अंदर वाटर इन अल्कोहल, अल्कोहल के अंदर जो वाटर डिजोल्व होता है तो वहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि आपने अल्कोहल के अंदर वाटर ऐड किया है। क्लियर। नेक्स्ट इज गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के अंदर हमारे पास होती है एयर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर एयर हैं उनका जिसके अंदर हम ब्रीथिंग करते हैं उसका हमें नहीं पता चलता कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी एयर है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बाउंड्री आपकी नहीं है। बट एयर के अंदर आपकी हिट्रोजीनियस के अंदर भी एक एग्जाम्पल आता है एयर का, आपका एयर एग्जाम्पल है हिट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस बोथ केसेस में। हिट्रोजीनियस के अंदर आपका एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें तो होता है एयर के साथ डस्ट पार्टिकल, जो फोग होती है, फोग एंड मिस्ट, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं इन केस ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे हमें बाउंड्री एयर की दिखती है, सेपरेशन दिखता है। बट होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो आपकी एयर है ये वो एयर होती है जिस टाइम एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लियर होता है, जिस एयर के अंदर हम ब्रीथिंग करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है हिट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर, हिट्रोजीनियस मिक्सचर भी आपका तीनों स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अगर हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट की, सॉलिड स्टेट के अंदर आपका सिंपल एग्जांपल है सॉल्ट इन शुगर या फिर सॉल्ट इन सैंड। सैंड को आप सॉल्ट के साथ ले सकते हो, शुगर को भी सॉल्ट के साथ ले सकते हो, या फिर शुगर को सैंड के साथ ले सकते हो। तो ये आपका सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है। लिक्विड स्टेट के अंदर हमारे पास क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेसिकली मिल्क के अंदर आपके फैट एंड प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। अगर हम मिल्क को कुछ टाइम तक रख देते हैं तो उसका जो फैट है एंड जो प्रोटीन्स है वो उसकी अपर लेयर के ऊपर, अपर सरफेस के ऊपर आ जाते हैं, तो वहाँ से उनका जो सेपरेशन है वो हमें ईजिली विजिबल होता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल इन अ होमोजीनियस मिक्सचर पोजेस द सेम फिजिकल प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं जैसे आपका सॉल्यूशन करता है। बट इन केस ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है आपके सॉल्यूशन की वो डिफर होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से। एंड नाउ नेक्स्ट इज कंपोनेंट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर कैन नॉट बी सीन थ्रू नेक्ड आइज, बट जो आपके हिट्रोजीनियस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं उनको हम नेक्ड आइज से सीन कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा टॉपिक impure substances, it means that mixture. Thank you, have a nice day.